क्या आप जानते हैं पॉलिटिकल थ्योरी क्या है? पॉलिटिकल थ्योरी का स्कोप क्या है? पॉलिटिकल थ्योरी हम किन किन बुनियादों पर, किस किस चीज़ की बुनियाद पर हम पॉलिटिकल थ्योरी को डिफ़ाइन करते हैं? सबसे पहली बात यह है कि थ्योरी जो है ये एक सिस्टमैटिक नॉलेज है। हम थ्योरीज़ में सिस्टमैटिकली एक लॉजिकल सीक्वेंस हम बनाते हैं और एक सिस्टमैटिक नॉलेज की तरफ हम जाते हैं। सिस्टमैटिक नॉलेज को सिंपल अल्फाज में हम थ्योरी कहते हैं, लेकिन जब हम सिस्टमैटिक नॉलेज पॉलिटिकल फिनोमिनन के बारे में इकट्ठा करते हैं, सिस्टमैटिक नॉलेज हम प्रोवाइड करते हैं पॉलिटिकल फिनोमिनन के बारे में, इसको हम पॉलिटिकल थ्योरी कहते हैं। पॉलिटिकल थ्योरी में हर वो चीज़ शामिल है जो कि सिस्टमैटिक नॉलेज हो, जिसके बारे में सिस्टमैटिक नॉलेज मौजूद हो। हर वो सिस्टमैटिक नॉलेज पॉलिटिकल थ्योरी में हम स्टडी करते हैं। ब्रॉडली स्पीकिंग इस तरह है कि हम तकरीबन 3 डिफरेंट स्टेटमेंट्स में इस चीज़ को, पॉलिटिकल थ्योरी के स्कोप को और पॉलिटिकल थ्योरी को हम डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहली बात यह है कि हम पॉलिटिकल थ्योरी में एम्पेरिकल स्टेटमेंट्स जो है वो देते हैं। हम एम्पेरिकल डाटा के ऊपर, एम्पेरिकल स्टेटमेंट के ऊपर हम यकीन रखते हैं। एम्पेरिकल स्टेटमेंट्स में ऑब्वियसली नॉलेज के बारे में हम एम्पेरिकल स्टेटमेंट्स या एम्पेरिकल डाटा हम इकट्ठा करते हैं। एम्पेरिकल स्टेटमेंट्स में, एम्पेरिकल मेथड में हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, हम सोसाइटी को ऑब्जर्व करते हैं, खुद उन चीज़ों को हम एक्सपीरियंस करते हैं। सेंस एक्सपीरियंस की बुनियाद पर हम चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं, हम सोसाइटी को ऑब्जर्व करते हैं, हम ऑब्जर्वेशन से काम लेते हैं और इसके साथ हम सेंस एक्सपीरियंस से काम लेते हैं। हम एक चीज़ को उसी एम्पेरिकल डेटा की बुनियाद पर या हम एक्सपीरियंस की बुनियाद पर चीज़ों को देखते हैं। हम एक चीज़ को बुरा कहते हैं या ठीक कहते हैं, राइट कहते हैं या रॉन्ग कहते हैं, इसका बुनियाद हमारे साथ ऑब्जर्वेशन के ऊपर हम ये कहते हैं या सेंस एक्सपीरियंस की बुनियाद पर। हम एक चीज़ को बुरा एक्सपीरियंस करते हैं तो हम कहते हैं कि ये बुरा है। अगर हम एक चीज़ को ठीक एक्सपीरियंस करते हैं तो हम कहते हैं कि ये चीज़ जो है ये हमारे लिए ठीक है। दूसरी तरफ हमारे साथ अप्रोच पॉलिटिकल थ्योरी में या हमारे साथ जो स्टेटमेंट है वो लॉजिकल स्टेटमेंट है, जिसकी बुनियाद पर हम नॉलेज को जनरेट करते हैं, जिसकी बुनियाद पर हम नॉलेज की तरफ हम जाते हैं, जिसकी बुनियाद पर हम नॉलेज का बुनियाद रखते हैं। एम्पेरिकल स्टेटमेंट, एम्पेरिकल डेटा के बाद लॉजिकल स्टेटमेंट्स है। लॉजिकल स्टेटमेंट में हम रीजनिंग करते हैं कि फॉर एग्जांपल 2 + 2 = 4, ये एक रीजनिंग है। लॉजिकल स्टेटमेंट की बुनियाद पर हम पॉलिटिकल फिनोमिनन को एनालाइज करते हैं, हम पॉलिटिकल फिनोमिनन को सिस्टमैटिक नॉलेज का हिस्सा बनाते हैं। लॉजिकल रीजनिंग की बुनियाद पर हम रीजनिंग की बुनियाद पर इस तरह की चीज़ों को, पॉलिटिकल फिनोमिनन को हम एनालाइज करते हैं। तीसरी साइड पर हमारे साथ इवोल्वेटिव स्टेटमेंट्स हैं। यहाँ पर अक्सर इस तरह है कि पॉलिटिकल साइंस में हम ज़्यादातर एम्पेरिकल स्टेटमेंट्स और लॉजिकल स्टेटमेंट्स के ऊपर हम रिलाई करते हैं। इवोल्वेटिव स्टेटमेंट्स जो है इस तरह है कि ये वैल्यू जजमेंट की बात है। हम वैल्यू जजमेंट देते हैं, हम जजमेंट्स देते हैं कि एक चीज़ ठीक है। हम वैल्यू क्रिएशन का काम करते हैं कि एक चीज़ ठीक है और चीज़ जो है ये गलत है, हमारे लिए क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। हम वैल्यू जजमेंट करते हैं और इस जजमेंट की बुनियाद पर हम नॉलेज का बुनियाद रखते हैं, नॉलेज को जनरेट करते हैं। पॉलिटिकल साइंस में जिस तरह कहा गया कि हम लॉजिकल रीजनिंग या लॉजिकल स्टेटमेंट्स और एम्पेरिकल स्टेटमेंट्स के ऊपर हम रिलाई करते हैं। ज़्यादातर पर्टिकुलरली बिहेवियरलिस्ट इस तरह कहते थे कि ज़रूरी है कि हम साइंटिफिक स्टडी करें, हम पॉलिटिकल फिनोमिना को हम साइंटिफिकली सिस्टमैटिकली स्टडी करें। और इसी वजह से पॉलिटिकल साइंस जो है इसका रिलाइज बहुत एम्पेरिकल स्टेटमेंट्स और लॉजिकल स्टेटमेंट्स के ऊपर है। और इसकी पीछे आर्गूमेंट ये दिया जाता है कि एम्पेरिकल स्टेटमेंट्स और लॉजिकल रीजनिंग जो है ये हम वेरीफाई कर सकते हैं, ये हम प्रूव कर सकते हैं। हम क्वांटिटेटिव डेटा की बुनियाद पर, दूसरी डेटा की बुनियाद पर हम इस चीज़ को वेरीफाई कर सकते हैं। और इसके साथ ये है कि इवोल्वेटिव स्टेटमेंट्स में इस तरह क्या कहा जाता है कि ये पॉलिटिकल साइंस का हिस्सा हम इस तरह नहीं, इस वजह से नहीं बना सकती, बिहेवियरलिस्ट कहते थे 1950s में, क्योंकि इसको हम वेरीफाई नहीं कर सकते एम्पेरिकल बेसिस पर। हम ये इसका बुनियाद जो है एम्पेरिकल बेसिस पर नहीं है। जिस तरह लॉजिकल पॉजिटिविस्ट कहते थे, वेबर फॉर एग्जांपल कहते थे, लॉजिकल पॉजिटिविस्ट कहते थे कि ज़रूरी है कि हम इवोल्वेटिव स्टेटमेंट्स को छोड़ दें, क्योंकि इसको हम वेरीफाई नहीं कर सकते, इसको हम वैलिडेट नहीं कर सकते, इसको हम इसकी पीछे कोई
क्योंकि वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर मौजूद नहीं होता। ये एक सब्जेक्टिव और इमोशनल प्रेफरेंसेस का रिफ्लेक्शन होता है। ये कहते थे कि इवोल्वेटिव जजमेंट में हम प्रेफरेंसेस सब्जेक्टिव प्रेफरेंसेस देते हैं, हम इमोशनल प्रेफरेंसेस देते हैं, हम चीज़ों को सब्जेक्टिवली अंडरस्टैंड करते हैं। एक चीज़ आपके लिए ठीक होगा, मेरे लिए गलत होगा। इसी वजह से वो कहते थे कि हम सोसाइटी में पॉलिटिकल फिनोमिनन में अगर हम इवोल्वेटिव स्टेटमेंट्स देते हैं तो फिर ये पॉसिबल नहीं है कि हम एक चीज़ को वेरीफाई करें, क्योंकि इसके ये सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस पर इसका बुनियाद होता है। पॉलिटिकल थ्योरी जो है इसको हम तीनों चीज़ों को हम लेते हैं, एम्पेरिकल स्टेटमेंट्स को भी देखते हैं, वो हम भी लेते हैं, लॉजिकल स्टेटमेंट्स भी लेते हैं, इवोल्वेटिव स्टेटमेंट्स भी लेते हैं। यहाँ पर ये कहा जाता है कि ये बात गलत है कि वैल्यूज़ जो है ये इसका कोई मतलब ये बेनिफिशियल नहीं है। वो कहते थे कि वैल्यूज़ जो हैं इसका बुनियाद साउंड लॉजिकल स्ट्रक्चर्स के ऊपर होता है। कोई वैसे नहीं कहता कि एक चीज़ जो है वो गलत है या एक चीज़ जो है वो ठीक है। इसके पीछे वो एक लॉजिकल स्ट्रक्चर देते हैं, वो आपको रीजंस देते हैं, वो आपको आर्गूमेंट्स देते हैं। पॉलिटिकल थ्योरी और पॉलिटिकल साइंस में यहाँ पर फ़र्क सिर्फ ये है कि पॉलिटिकल साइंस में हम ज़्यादातर एम्पेरिकल स्टेटमेंट्स और लॉजिकल स्टेटमेंट्स के ऊपर हम रिलाई करते हैं। पॉलिटिकल थ्योरी में हम पॉलिटिकल साइंस को भी स्टडी करते हैं, पॉलिटिकल फिलॉसफी की भी स्टडी करते हैं। पॉलिटिकल फिलॉसफी में ज़्यादातर हम लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल स्टेटमेंट्स के ऊपर रिलाई करते हैं और इसके साथ इवोल्वेटिव स्टेटमेंट्स के ऊपर हम रिलाई करते हैं। लेकिन पॉलिटिकल साइंस में हम सिर्फ या ज़्यादातर एम्पेरिकल स्टेटमेंट्स के ऊपर और लॉजिकल स्टेटमेंट्स के ऊपर हम रिलाई करते हैं। और पॉलिटिकल थ्योरी में हम सारी चीज़ें, पॉलिटिकल साइंस की चीज़ें भी पढ़ते हैं, पॉलिटिकल फिलॉसफी की चीज़ें भी हम पढ़ते हैं। तीनों अप्रोचेस जो है हम अडॉप्ट करते हैं। एम्पेरिकल स्टेटमेंट्स भी हम लेते हैं, लॉजिकल स्टेटमेंट्स भी लेते हैं और इवोल्वेटिव स्टेटमेंट्स जो है तीनों हम लेते हैं और इसके पीछे हम जस्टिफिकेशन देते हैं। एपिस्टेमोलॉजिकली या हम किस तरह हम नॉलेज की तरफ जाते हैं, नॉलेज हम किस तरह जनरेट करते हैं। पॉलिटिकल थ्योरी में इसके लिए तीन अप्रोचेस हैं, एम्पेरिकल, लॉजिकल और इवोल्वेटिव। और इसी बुनियाद पर हम स्कोप ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी जो है ये भी वज़ा कर सकते हैं। इसी की बुनियाद पर हम पॉलिटिकल थ्योरी जो है ये डिफ़ाइन भी कर सकते हैं।